मथुरा में सड़क हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मथुरा हादसे में 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 60 लोग घायल हुए हैं। मथुरा में 8 बसें और एक कार आपस में टकरा गई थी। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, इसलिए हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर हो रही है। और यहाँ पर सिर्फ टक्कर नहीं थी, बल्कि टक्कर के बाद गाड़ियों में आग भी लग गई। 4 बसें, 4 1 2 3 तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों का आंकड़ा इस हादसे में बढ़ गया है। 10 लोगों की जान अब तक चली गई है इस हादसे में, जो मथुरा के पास ये हादसा हुआ है। ये देखिए, जो गाड़ियां जल गई उनको क्रेन के जरिए वहां से हटाया जा रहा है। कोहरे की वजह से, लो विजिबिलिटी की वजह से कई जगह से इस तरह की खबरें सामने आई है। अब ये देखिए, वहां पर जो टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लगी थी उनको क्रेन के जरिए हाईवे से हटाया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक में कोई भी वहां दिक्कत ना हो। करने के लिए हमारे साथ एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार यादव हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, क्या जानकारी मिली और कैसे ये सड़क हादसा हुआ है? सड़क हादसा दरअसल गाड़ियां जो रात में आ रही थी, तो खासतौर से कोहरे के वजह से ये हादसा हुआ है। और 2 गाड़ियां शुरुआत में, अभी जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आपस में टकराई हैं, उसके बाद दोनों गाड़ियां रुक गई थी। रुकने के बाद पीछे से जो गाड़ियां आई हैं वो एक दूसरे को हिट की हैं। हिट करने के बाद काफ़ी समय तक, लगभग इसमें 9 गाड़ियाँ के आसपास अभी जो गाड़ी निकाली गई हैं वो देखा गया है। तो उसमें कई लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं, कैजुअल्टी भी हुई हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद सारी टीमें यहाँ पे आई हैं और व्यवस्था को फिर संभाला गया है और ट्रैफिक अभी सुचारू रूप से चलाया गया है। और सीधे रुक करते हैं राजू राज का। राजू राज, ये वहां पर आग कैसे लग गई? बिल्कुल प्रत्युष बता जाऊंगा, एक के बाद एक 9 गाड़ियां आपस में टकराई। सुबह का वक्त था, 3:45 पर, जब 1-2 बस आपस में टकराई और उस गाड़ी के बीच में एक ब्रीजा कारी आपस में टकराई। और उसके बाद एक के बाद एक 9 बस जो डबल डेकर की बस थी वो एक दूसरे से टकराई। कई लोग अपने जान बचाने की कोशिश की, जो आग की लपटों में से बीच के वहां से भागने की कोशिश की है, लेकिन इस हादसे में कई लोगों की जान चल गई। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, लगभग 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जिनके लाश छत विछत हो चुके थे, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लगभग 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो कोहरा काफी ज्यादा था, विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसा होता, जिसमें से 10 लोगों की हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मैडम है अनुपम कुलश्रेष्ठ, और इनसे भी एडीजी हैं। जरा जिनसे एक बात जरूर पूछिएगा कि कोहरे की वजह से अभी ये स्थिति तो बनी रहेगी, इससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इनको स्कॉट करने की भी सुविधा दी जा रही है गाड़ियों को, वो कैसे ये लोग मैनेज कर पा रहे हैं? घायल हुए हैं, जिनको सौसैया अस्पताल में देखिए, ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, जैसा कि यहाँ पे तमाम अधिकारियों से जो हमारी बात हुई प्रत्युष, उनका कहना है कि कोशिश होती है कि यहाँ पर जो सड़क हादसे रोके जाए, सड़कों के बीचों बीच वो लाइट्स लगाया जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल अभी नहीं हो चुकी। कि पिछले 2-3 दिनों से कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से ये हादसा हुआ। और हादसे में जो सबसे एक बड़ी वजह है, डबल डेकर की जो बस थी उसके बीच में, क्योंकि कई ऐसे हादसे हुए हैं जिससे डबल डेकर बस की वजह से हादसे हुए। और यहाँ भी लगभग जितने भी बस इस टक्कर में जुड़ी हुई 9 बसें थी, जिसमें से 7 डबल डेकर की बस थी और एक ब्रीजा कारी और एक रोडवेज की बस है। कुल मामले में अब इस जांच शुरू की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए।